साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार टाइम लगा लिया तो लाइफ लॉन्ग रिवॉर्ड करेगी अगर अच्छी आदत बन गई तो। ऐसे ही ना, जो 72 डेज का प्लान भी बना सकते हैं आप सोशोलॉजी का। हो सकता है कि आप 2024 के प्री को लेकर चिंतित हैं, 2024 का प्री दूं क्या करूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चिंता हो सकती है कि मैंने अगर प्री दिया तो क्या मेरा ऑप्शनल तैयार है। तो ये 72 डेज का एक प्लान है, यहाँ पे छोटा सा प्लान है। इसको एक बार सुन लेना, अगर लगे अच्छा है तो इसको एग्जीक्यूट कर लेना अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम तो इसको साल दर साल लेकर आते हैं। तो अब ये फिर से वक्त है 2024 वालों के साथ इसको शेयर करने का। सिंपल सा ही आइडिया है कि सोशो को 3 बार रिवाइज किया जाए। ठीक है, 3 बार रिवाइज किया जाए। कैसे रिवाइज करें मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। कि 2024 के प्रीलिम्स आ रहा है, चिंता हो रही है, लेकिन उसके पहले ऑप्शनल पढूं कि ना पढूं, चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर मेरा प्री हो भी गया तो क्या मैं मेंस के लिए तैयार हूँ। तो 3 बार कैसे इसको करें। एक ना शेड्यूल्ड मैनर में काम कर लो। ठीक है, शेड्यूल्ड मैनर में कैसे, हमने जो हर साल लेकर आते हैं एक आंसर राइटिंग कोर्स, तो हमने फिर से सोचा कि इस बार भी यहाँ पे अभी अक्टूबर शुरू हो चुका है तो एक 72 डेज का आंसर राइटिंग कोर्स फिर से लेके आते हैं, क्योंकि हमारी कॉलिंग टीम को भी कॉल्स यहाँ पर आती रहती हैं कि आप कब अपना 72 डेज का कोर्स लेकर आएंगे। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा ऐसा कोई कोर्स होता है, जो पुराने हैं जैसे लेट्स से री अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको आइडिया आइडिया रहता है। ओके, तो 24 दिन, 24 के 3 यहाँ पे जो दिनों में बांटा गया पूरा कोर्स, 24 दिन हम थोड़े बेसिक सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार चैप्टर 1 से लेकर पेपर 1 के चैप्टर 1 पूरा पेपर 1 खत्म करेंगे। फिर पेपर जो 2 का पहला चैप्टर है A1, उससे लेके C7 तक जाएंगे। एक बार सभी के सभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे, जो चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, एंड इसके साथ हम 24 दिन हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा अभी, वहाँ पर आपको डे 1 पर चैप्टर 1 का एक सवाल आ जाएगा, बेसिक सवाल, नॉट वेरी टफ। ठीक है, जो आपको आना चाहिए अगर आपने एक बार अच्छे से रीडिंग करी है। देन डे 2 पर चैप्टर 2 का आ जाएगा, डे 3 पर चैप्टर 3 का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 24 दिन में हम पूरा पेपर 1 पेपर 2 12 सवाल पेपर 1 पेपर 2 के करते हुए बेसिक लेवल सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो आइडिया क्या है यहाँ पर कि जब आपको सवाल मिलते हैं, आपको शेड्यूल मिला हुआ है, तो आप शेड्यूल के साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे अभी आप खुद से जब आप कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ घर बैठे हैं, है ना, किसी ऐसे कोचिंग पर हैं जैसे लेट्स से जहाँ शेड्यूल मान लो नहीं बन पा रहा, तो ये शेड्यूल आपकी जीवन में, आपकी जो जिंदगी में पर्टिकुलरली एक तरह से एक ऐसी एक जो बंधन हो जाता है कि मैं करूंगा खुद को, है ना, इसको मैं इसमें पूरा का पूरा आई वुड गिव माई ऑल, एंड ये 24 दिन में साथ साथ चलूंगा। ठीक है, अगर आप 24 दिन साथ साथ चले एक बार, तो आपने सोचो मान लो पहले पढ़ी हुई है, तो आप अच्छे से इसको जो रिवाइज करके चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखें एंड इवेल्युएट करवाएं। देन फिर से 24 दिन का साइकिल चलाएंगे, अब थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चंस का। पहले बेसिक से किया था ना, थोड़ा घबराएं नहीं ताकि बच्चे और लिखना शुरू करें। 24 दिन के थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे, इंटरमीडिएट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस। देन उसके बाद फिर से एक बार 24 दिन रिवाइज करें, सोचो को एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 72 क्वेश्चंस विद अ शेड्यूल। मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जैसे पहले 24 दिन का शेड्यूल देखें, जैसे डे 1 में चैप्टर 1 आएगा, फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3, फिर जो चैप्टर 4 है वो थिंकर्स का चैप्टर है, उसमें 6 थिंकर्स रहते हैं, उसमें से 2 सवाल बेसिक लेवल के आएंगे। देन 5 6, देन चैप्टर 7 के 2 सवाल, चैप्टर 7 लंबा होता है। देन 8 9 10 के 12 डेज पूरे हो गए, पेपर 2 शुरू हो जाएगा। पेपर 2 के यहाँ पे सवाल आने शुरू होंगे कुछ आपको। अकॉर्डिंगली यू विल सी कि हमारे पास हर रोज एक टास्क बंधा हुआ है। मेरे मानने में आप अगर इसको फॉलो करें, आपने पहले थोड़ी सोशो पढ़ी हुई है, अब चाहते हैं लेकिन रिवाइज करना, अब चाहते हैं किसी तरह से बस इसको इवेलुएट करवाएं, किसी तरह से मैं किसी एक शेड्यूल में बंधूं और अकॉर्डिंगली लेट मी जस्ट फिनिश द सिलेबस वंस अगेन। तो बहुत ही एक जो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ एक राइट मेथड होता है रिवाइज करने का, बाय इवन गेटिंग योर आंसर्स इवेलुएटेड। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखें। ऐसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं जो यहाँ पर, अगर इसको एक बार रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, कि इंटरमीडिएट लेवल के सवाल आ जाएंगे फिर से, जो नेक्स्ट जो डे नंबर 25 से लेके डे नंबर 48 तक। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद आप देखें जो डे 49 से 72 तक एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो 31 मार्च तक की इसकी वैलिडिटी है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स जो हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया, इसकी जो पर्टिकुलर जो कीमत भी अकॉर्डिंगली ऐसे ही रखते हैं हम, क्योंकि जितनी हम आपको बैंडविड्थ यहाँ पे दे सकते हैं और जितना हम आपके लिए कोर्स इसको एक्टिव रखेंगे, अकॉर्डिंगली हम आपको चार्ज भी करते हैं। तो इसलिए बहुत लंबा फालतू इसको लगाए रखना
कि मैं इसको आप इसको जो मेंस तक रखिए एक्सेट्रा, नो। आपका ये एक बेसिक सा ही इसका आइडिया है कि प्री से पहले मैं एक बार ठीक ठाक लेवल पर इसको रिवाइज कर लूँ सोचो को, और एक या दो या अगर तीन भी रिवीजन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा एम्बिशियस रखते हैं। अगर 3 रिवीजन की बात है, अगर 3 में से आपने अगर 2 भी कर ली, बहुत कॉन्फिडेंटली आप जो प्री के बाद मेंस की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे प्री में कोई ऐसे कोई यहाँ पे बदलाव नहीं होने वाला आपका, प्री के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, लेकिन प्री निकल जाने मात्र से आपका रैंक नहीं आता है ना, आपको सबको पता ही है। तो इसीलिए हमें मेंस की लेवल की तैयारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए पहले, और अभी वक्त है मेंस की तैयारी करने का। तो इसलिए ये 72 डेज का बेसिक सा हमने ये कोर्स बनाया। अभी इसके कोर्स के कुछ फायदे होंगे तभी बनाया गया होगा ना। तो सोचो 3 बार रिवाइज करना, एम्बिशियस है प्रोजेक्ट, जो 3 बार कर लेगा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे होने वाला है बाकियों से। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 2 तक भी पहुंचे तो अच्छे लेवल पर आप बाकियों से आगे हैं। क्वेश्चंस सभी लिखना, ठीक है, 72 के 72 लिख के इवैल्यूएट करवाना। लेकिन अगर 3 बार रिवाइज नहीं हो पा रहा, 2 बार रिवीजन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, आपको बाकियों से काफ़ी काफ़ी आगे ले जाएगी। एंड सोशो के नंबर ही हैं अंत में, आप सब जानते हैं ऑप्शनल के मार्क्स होते हैं जो आपको रैंक्स में या जो इंटरव्यू कॉल्स में आगे लेके चलते हैं। देन रेगुलरिटी है ना, रेगुलरिटी की कोई कीमत नहीं ले सकता कभी। रेगुलरिटी अगर ऐसा भी हो सकता है, बहुत महंगी महंगी कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत कुछ लोग जैसे पतले होने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, हेल्दी होने के लिए कुछ नई नई को जो फिटनेस के जो चीज़ें ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे इफ यू नॉट शोइंग अप, तो दिस इज अ प्राइसलेस थिंग, इट्स अ प्राइसलेस थिंग। नो प्राइस कैन नेवर बी पुट ऑन रेगुलरिटी। रेगुलरिटी लेकर आओ यहाँ पर, एक मौका है रेगुलर होने का, एक आइडिया है, एक बेसिक सी एक जो एक यहाँ पे टेक्निक है कि हर दिन आपका टास्क बंधा हुआ है, टीचर ने आपको टास्क दिया हुआ है, मुझे ये करना है, दैट्स इट। खुद को संतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है कि हाँ आज जो मैंने सोचा था मैंने किया वो, तो बहुत ही अच्छी नींद भी आती है, थोड़ी संतुष्ट नींद आती है। ठीक है, अदरवाइज वरना यूपीएससी की जर्नी कितनी डिसैटिस्फाइंग जर्नी भी होती है ना। ओके, देन इवैल्यूएशन मिलेगी तो फीडबैक मिलेगा। चैप्टर 1 का जैसे आपने क्वेश्चन डे 1 पे एक्टिवेट हो गया, तो आपने चैप्टर 1 का क्वेश्चन लिखा, 7 दिन लगते हैं हमें मैक्सिमम इवैल्यूएट करने में, 7 दिन में आपको इवैल्यूएशन करके वापस आ गया। मीनवाइल आप आगे वाले लिखते जा रहे हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो 12 दिन बीत गए। तो इतने में आपको चैप्टर 1 का इवैल्यूएशन भी आ चुका है, चैप्टर 2 का भी आ चुका है, 3 का भी आ चुका है। तो अब आप नेक्स्ट पे आ चुके हो राउंड पर, अब इंटरमीडिएट राउंड पर आ चुके हो। आपको प्रीवियस आपने चैप्टर 1 में क्या गलतियां की थी, क्या फीडबैक मिला है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की बात की गई है, पहले ही अच्छा लिखा हुआ है ना, क्या आपको वहां पर रिमार्क्स मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा बहुत उसको इंप्लीमेंट कर दो। फिर से इंटरमीडिएट का जब तक फीडबैक आएगा तब से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो अनलॉक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए बेसिक सा ही आइडिया है इवैल्यूएशन से अपने आप को इंप्रूव करने का, एंड अकॉर्डिंगली वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस में हम बेसिक सी यहाँ पे जो चाहते हैं चीज़ों पे फोकस बच्चा जो करे उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा चीज़ें समझा भी देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, लेकिन जो चीज़ें मिस नहीं कर सकते थे आप उस पर एम्फोसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अंत में मैं चाहूँगा कुछ आपको 2-3 चीज़ें बताना। इसकी 8,999 प्राइस है, क्योंकि इवैल्यूएशन होती है पर्टिकुलरली तो चीज़ों की प्राइस थोड़ी ऊपर चली जाती है। लेकिन हमेशा ही ध्यान रखना, कोई कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन एक्सेट्रा चल रहा होता है स्लीपी क्लासेस में, तो आप उसको उस वक्त जब भी ज्वाइन करो इसको देख लेना एक बार। देन इसकी वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च तक है। कोई इसके 31 मार्च के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा आपका अप्रैल 1 आएगा, तो आपका ये कोर्स लॉक्ड हो चुका होगा। आप ना वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ना कोई टेस्ट सबमिट कर सकते हैं, सब कुछ उसके पहले ही करना है। आप उसके बाद अगर टेस्ट सबमिट किया हुआ है तो आपको रिसीव भी नहीं कर सकते। तो आपको इसी तरह से कोर्स को यूज़ करना है कि 31 मार्च से पहले, 31 मार्च में बहुत वक्त है, जो 3 महीने तो अभी जो 2024 के एंड 2-3 महीने यहाँ पे अभी हमारे पास पड़े हैं अभी 2023 के, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 साढ़े 5 6 महीने के आसपास अभी हम दूर हैं। तो इसलिए इसको यूज़ कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो लेकिन इसकी बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ये कोर्स लॉक हो जाता है। ठीक है, ये कोर्स लॉक हो जाता है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन हर क्वेश्चन अपीयर होगा जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, उसी तरह से इसकी सेटिंग की गई है। आप इसको मान लो 10 अक्टूबर को ज्वाइन करते हो तो उस दिन आपका डे 1 हो जाएगा, कोई 10 नवंबर को करेगा तो उस दिन उसका डे 1 हो जाएगा। उसके हिसाब से हर रोज एक एक सवाल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, एंड 7वें दिन आपको उसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। 7वें दिन, क्योंकि अजम्पशन यही है कि अगर आपने डे 1 पे सवाल लिखा तो आपकी जो चेक्ड कॉपी आएगी 7 दिन बाद आएगी, तो 7 दिन बाद ही आपको अकॉर्डिंगली उसके वीडियो सोल्यूशन भी आपको अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा ही आइडिया है। स्लीपी क्लासेस में हमेशा हमने कभी ऐसे कोई हाई फाई टेक्निकल ये वो एक्सेट्रा चीज़ें कभी करने की कोशिश नहीं कर पाए, हमसे हुआ भी नहीं वैसे, मैं ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन एक चीज़ पे हमने फोकस बनाए रखा, वो है कंटेंट पर, वो है रेगुलरिटी पर। बच्चों को एक इस तरह से एक हम पूरे एक सिस्टम में और एक डिसिप्लिन में बांधें जहां पर वो मैक्सिमाइज करें अपने इनपुट्स को, मैक्सिमाइज कर पाएं अपने आउटपुट्स को।
तो इसी तरह से ही जो इफेक्टिवली बच्चे टचवुड जो बहुत ही जैसे भगवान का शुक्रिया अदा यहाँ पर के बच्चे भी अच्छे साथ साथ चलते रहे, रैंक्स निकलते गए। इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स रैंक नहीं निकाल पाते, तो जिससे बहुत ज़्यादा हमने रैंक इनिशियल ईयर्स में देने शुरू कर दिए थे। तो और तो ये अभी मुहिम तो बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फ़ायदा उठाएं, डिसिप्लिन का फ़ायदा उठाएं। अंत में एक मोटिवेशनल कोट जो कि मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। वो यही है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने ये तय करना है, मैंने वहाँ पहुँचना है, गोल्स है मेरे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन गोल्स तो बहुत लोगों के होंगे ना, कामयाबियां कितनों के पास होंगी, अकम्पलिशमेंट्स कितनों के पास होंगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करेगी, वो है डिसिप्लिन। और ना डिसिप्लिन नहीं है ना तो 24 घंटे भी कम है। जो 24 के अगर दिन में अगर 50 घंटे भी हो जाते, तो इतना अगर आप जुपिटर पर रहते, पता नहीं कहाँ पर रहते, कौन से ग्रह पर रहते, जहाँ 50 घंटों का दिन होता, वहाँ भी हमें शायद वो कमी लगती है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी मोबाइल चलाते जा रहे हैं, है ना, एंडलेस इंस्टाग्राम रील्स हैं, एंडलेस ट्विटर पे स्क्रॉलिंग है, तो करते रहेंगे तो कोई दिन में कोई वक्त की पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। डिसिप्लिन में रहेंगे, ये करना ही करना है, ये करने से पहले मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये करने से पहले आई विल नॉट गेट अप फ्रॉम माई सीट। तो ऐसे ही चीज़ें अचीव होती हैं, खुद को चैलेंज करते हो, खुद को पुश करते हो, फिर वो हैबिट्स बन जाती हैं। शुरुआत भी मैंने वीडियो के वहीं से की थी। एंड डिसिप्लिन इज अ हैबिट। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड देन यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, बट इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड, आप रह सकते हैं, अपने आप को काबू में कर सकते हैं। किसी और को काबू करने जा रहे हैं, हम डीसी बनेंगे, एसएसपी बनेंगे, जो बनेंगे, उससे पहले क्या खुद को काबू कर पाए, खुद को जो डिसिप्लिन में रख पाए, बहुत ज़रूरी है। किसी और को प्रीच करें उसके पहले खुद हम कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर काम करते हैं। छोटे छोटे चीज़ें हैं, दे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ आगे बढ़ो और काम करो, मेहनत करो, डिसिप्लिन में आओ, किसी भी जगह पे जाओगे बहुत 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 कामयाब रहोगे। एंड सेकेंडली पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, और आप इसका 72 डेज वाले कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाइए, सोशोलॉजी पढ़िए, रैंक निकालिए, एंड दोस्तों कामयाबी मिलेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हम आपकी फ़ोटो छापेंगे, अच्छा लगेगा, देखो बच्चों ने पढ़ाई की, एक्सेट्रा, बहुत कुछ है ना। चलिए मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।